गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हम लोग वीडियो के अंदर नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने अभी तक ये देखा है कि किस तरह से दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं। जोड़ने के लिए हमें मीडिया चाहिए, जो कि हमने बात की थी फिजिकल या वायर्ड और वायरलेस हो सकता है। फिर हमने बात की थी क्या क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, ब्लूटूथ, सैटेलाइट भी हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक नेटवर्क में हम लोग कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस भी चाहिए, जैसे कि आपने घरों में देखा होगा मॉडेम वगैरह। तो इन्हीं डिवाइसेस को हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं। बहुत सी नेटवर्क डिवाइसेस अवेलेबल होती है जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नेटवर्क के लिए काम में लेते हैं। अब देखना यह है कि कौन सी डिवाइस कहाँ काम ली जाएगी और वो कौन सी डिवाइस क्या वर्क करती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो network devices are those devices which require to create a computer network। मीडिया के अलावा जो हमें डिवाइस चाहिए जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं वो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस कहलाते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर दोस्तों हम लोग NIC पढ़ने वाले हैं, मॉडेम, हब जो कि आपने सुना होगा, स्विचेस, ब्रिजेस, रूटर्स, गेटवे एक्सेट्रा। ये कैसे वर्क करते हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं NIC से। दोस्तों आपको याद होगा हमारे घरों में जो कंप्यूटर होता है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो इंटरनेट के लिए जो घरों में मॉडेम होता है ना, तो मॉडेम से एक केबल होती है ये वाली। ये केबल निकलकर हमारे CPU के पीछे की तरफ अटैच की जाती है ऐसे किसी पोर्ट में। ये सुनो, तो इस पोर्ट के पीछे, या आपने लैपटॉप पर भी इस पोर्ट को देखा होगा, इस पोर्ट के पीछे जो डिवाइस होती है उसको NIC कार्ड कहा जाता है। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यस नो, तो ये हमारा NIC हो गया। तो ये जो ये है, ये कहलाता है RJ45। ये सुनो, RJ45 पोर्ट, आपको याद होगा हमने इसके बारे में पढ़ा था। और ये है RJ45 केबल। तो ये जो केबल है जिसमें ट्विस्टेड पेयर है, 8 केबल होती हैं, 8 वायर्स होते हैं, चार पेयर होंगे दो दो के। तो इस केबल को RJ45 कहते हैं और ये जहां अटैच होती है वो RJ45 पोर्ट कहलाता है और इसके पीछे एक NIC कार्ड होता है जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। यही हमारे कंप्यूटर से शुरुआती डिवाइस है जहाँ से हम लोग नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। ये सुनो, तो ये हमारा PC, लैपटॉप, जहाँ भी ये पोर्ट है उसके पीछे जो डिवाइस है उसी से तो हम लोग कनेक्ट करते हैं। हाँ, अगर हमारी डिवाइस वायरलेस है तो हमें NIC की इस पोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं। क्लियर। अब NIC और देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। NIC, इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सुनो, इसके बिना तो हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं हो सकते। Any computer which has
to be a part of computer network must have NIC installation. Yes, no. तो पहले ऐसा होता था कि ये अलग से लगाई जाती थी, बहुत पुराने कंप्यूटर्स की बात करें तो अलग से मार्केट से परचेज करके लगाते हैं, लेकिन आजकल के जो पीसी और लैपटॉप्स है उसमें ये ऑलरेडी इंटीग्रल होती है, पहले से ही मदरबोर्ड पर अटैच होती है। हाँ, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, NIC को हम लोग इथरनेट कार्ड या नेटवर्क एडेप्टर कार्ड भी कहते हैं, और दोस्तों इसी के थ्रू हम लोग नेटवर्क की शुरुआत करते हैं या लैन बनाते हैं। इस पोर्ट से जो डाटा जा सकता है, जो ट्रैवर्स कर सकता है, उसकी स्पीड 10 to 100 Mbps होती है। यस नो। अब समझते हैं ये काम करता कैसे। ठीक है, इस डायग्राम को देखते हैं। तो ये हमारा पीसी जो डाटा बनाता है या समझता है हमारा कंप्यूटर, वो होता है बाइनरी डाटा, जिसको डिजिटल डाटा भी कहते हैं। यस नो। तो हमारे कंप्यूटर में से जब खूब सारा डाटा, जब हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो सारा डाटा पैरेलली NIC के पास जाता है। यस नो। कैसे जाएगा? पैरेलली NIC के पास जाएगा। फिर NIC इस डाटा को पैरेलली से सीरियल में कन्वर्ट करता है और उसको दूसरे नेटवर्क पर भेज देता है, जहाँ रिसीवर कंप्यूटर जो होगा उसका NIC क्या करेगा, वो इस सीरियल डाटा को एक्सेप्ट करेगा, वापस उसको पहले डाटा में कन्वर्ट करेगा और किसको दे देगा? पीसी को। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि NIC वर्क करता है। यस, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या NIC इकलौता वर्क करता है? नहीं। NIC को कनेक्ट कैसे करते हैं या नेटवर्क हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से देखें दोस्तों। अब हमें एक और डिवाइस चाहिए होगी, जिस डिवाइस को हम लोग मॉडेम कहते हैं, जिसको आपने सुना होगा। हमारे घरों में जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती है उसके लिए भी वर्ड होता है। ये है मॉडेम का डायग्राम, ये हमारे घरों में होता है। ये वायर और वायरलेस हो सकता है। ये सुनो, अब ये करते क्या है मॉडेम? ये सुनो, तो हम बात करते हैं कि मॉडेम एक डिवाइस है जो कि डाटा को सेंड और रिसीव कर सकता है। कहाँ पर? टेलीफोन लाइन पर। अगर आपने देखा होगा तो हमारे घरों में जो मॉडेम है उससे केबल निकल के जाती है सीधा टेलीफोन लाइन पर, ब्रॉडबैंड की बात करें तो अब ये डायग्राम देखते हैं। ये हमारा पीसी में CPU दिख रहा है आपको। इस CPU के अंदर एक NIC कार्ड होगा। उस कार्ड से हम लोग मॉडेम को कनेक्ट करते हैं आउटर में। आप समझ गए ना, क्या वो कार्ड है, इस कार्ड से केबल हमने किससे कनेक्ट कर दिया? मॉडेम से। यस नो। ये मॉडेम किससे कनेक्ट रहता है? टेलीफोन लाइन से। ये टेलीफोन लाइन से कनेक्ट रहता है और कनेक्ट होते हुए ये फिर दूसरे कंप्यूटर के मॉडेम तक जाता है। अगेन ये जो मॉडेम है ये दूसरे कंप्यूटर के जो हमारा CPU है उसके NIC से जुड़ा रहता है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि मॉडेम किससे कनेक्ट रहता है? NIC कार्ड। यस ना। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मॉडेम NIC कार्ड को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। यहाँ तक ठीक है? अगर डायग्राम देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये मॉडेम करता क्या है, तो अब ध्यान से देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो डाटा समझता है उसको डिजिटल डाटा या बाइनरी कहते हैं, जबकि टेलीफोन केबल्स जब सिग्नल को ले जाती है तो उस सिग्नल को हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अब कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नल बना रहा है, ये है डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल, और टेलीफोन लाइन को तो ये चाहिए यहाँ पर। तो कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल समझ में आता है और टेलीफोन लाइन को ट्रांसमिट करने के लिए एनालॉग सिग्नल चाहिए। तो कौन है जो डिजिटल को इसमें टेलीफोन लाइन में कन्वर्ट करेगा या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा? तो मॉडेम का यही पर्पस रहता है। तो अगर हम लोग
इस तरफ देखें, एक को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, यस नो। अगर हम लोग इस तरफ देखें तो मॉडेम कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, तो ये है बना रहा डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल से हम लोग कहाँ मॉडेम क्या करेगा, उसका एनालॉग सिग्नल बना देगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेशन हो रहा है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जा रहा है, किसके थ्रू, मॉडेम के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं, और अगर डिवाइस ऐसा कर पाती है कोई भी, उसे मॉड्यूलेटर कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉडेम यहाँ पर एक तरह का मॉड्यूलेटर बना हुआ है, मॉड्यूलेटर वाला काम कर रहा है या मॉड्यूलेशन प्रोसेस वाला काम कर रहा है, यस नो। जैसे ही टेलीफोन लाइन को एनालॉग सिग्नल मिल जाता है तो एनालॉग सिग्नल को ट्रेवल किया जाता है टेलीफोन लाइन पर। दूसरे रिसीवर एंड पर मॉडेम क्या रिसीव कर रहा होता है, एनालॉग, और इसको कंप्यूटर को क्या देना है, डिजिटल। तो यहाँ पर ये एनालॉग सिग्नल को रिसीव करता है और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, हाँ है ना, और उसको किसको देता है, कंप्यूटर को। तो यहाँ पर जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीमॉड्यूलेशंस। जब हम लोग एनालॉग को डिजिटल में बदलते हैं तो उसको डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहा जाता है, और इसको करने के लिए जो डिवाइस चाहिए वो डीमॉड्यूलेटर। तो आपने देखा कि ये मॉड्यूलेटर बना हुआ है और ये डीमॉड्यूलेटर। जब ये सेंटर बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, मॉड्यूलेटर, और ये क्या बन जाएगा, डीमॉड्यूलेटर। इसका मतलब ये डिवाइस एक समय में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम कर सकती है। इसी से हम लोग मॉडेम की फुल फॉर्म बनाते हैं। मॉड्यूलेटर का एमओ और डीमॉड्यूलेटर का डैम, इसी से बनता है मॉडेम वर्ड। यस, होपफुली आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हब की। दोस्तों, आपने अपने स्कूल के अंदर एक सेटअप देखा होगा जिसमें हमारी लैब के अंदर एक सर्वर है और बाकी सारे कंप्यूटर क्लाइंट हैं। तो अगर उनका देखें कि वो सारे कंप्यूटर उस मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और उस मेन कंप्यूटर के नीचे की तरफ आपने जरूर देखा होगा इस तरह की डिवाइस को। इस डिवाइस को कहते हैं हब। ये करती क्या है और हब हमें क्यों चाहिए? तो पहली बात तो ये कि हब की कोई फुल फॉर्म नहीं होती। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसकी फुल फॉर्म है या नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, हब की कोई फुल फॉर्म नहीं होती। हब एक्चुअली में करता क्या है? हब मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, यस नो। तो एक मेन कंप्यूटर होगा जो कि यहाँ जुड़ेगा, यस नो, इस पॉइंट पर, और अदर कंप्यूटर यहाँ जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल 6 कंप्यूटर को हमने एक साथ जोड़ दिया हब के थ्रू। जब ऐसा हम लोग करते हैं तो सारे कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं और एक छोटा सा नेटवर्क बन जाता है। इस नेटवर्क को हम लोग LAN कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे LAN क्या होता है। तो जब कंप्यूटर जुड़ जाएंगे इसके थ्रू तो एक छोटा सा एक नेटवर्क बन जाएगा LAN, और उसका जो तरीका रहेगा वो हम के थ्रू बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार लैन। क्या बोलते हैं? स्टार लैन। अब हब का काम क्या है? तो आपने देखा कि इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, यस नो। तो सारे कंप्यूटर की केबल्स इस पोर्ट में जाती है, और वो कंप्यूटर में से कहाँ से आती है केबल? वो आती है उन सारे इंडिविजुअल कंप्यूटर के NIC कार्ड से। तो सारे कंप्यूटर जितने भी हमें कनेक्ट करने हैं उनके NIC कार्ड से केबल लेंगे एक एंड, उस केबल का दूसरा एंड यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि हब हैज अ पोर्ट into which the cables from individual computer NIC are inserted।
तो इस तरह से सारे कंप्यूटर एनआईसी की मदद से और हब की मदद से जोड़ दिए जाते हैं और एक लैन बन जाती है, नेटवर्क बन जाता है। तो जैसे ही माना कि यहाँ पर जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर ये ना, इस कंप्यूटर ने कोई डेटा सेंड किया तो वो सारे कंप्यूटर को मिलता है, यस नो। और जो भी इसका एप्रोप्रिएट रिसीवर होगा वो उसको फैच कर लेगा। जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर को रिसीव करना है तो उसको रिसीव कर लेगा और बाकी को कोई रिसीवर नहीं है, तो इनको मिल तो रहा है लेकिन ये क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर? यही हमने ऊपर मेंशन किया है। Whenever a computer has to send some information to some other computers, the information is sent by the NIC to hub. उस कंप्यूटर के NIC से हब तक गया, then the hub retransmit this information to other computers. सारे कंप्यूटर को भेज देगा। The computer या computers for which information is intended receive this information एंड एक्सेप्ट इट। जिसको रिसीवर है वो उसको मिल जाएगी। अदर कंप्यूटर क्या करेंगे, सिंपली रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सिंपली रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हब काम करता है, यस नो। अब हम लोग देखते हैं कि हब के और क्या क्या वर्जन अवेलेबल है या हब के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। हब मेजरली दो पार्ट में आता है, पैसिव और एक्टिव। ये एक्टिव हब और पैसिव हब में क्या फ़र्क है? एक्टिव और पैसिव। पैसिव हब जब हम लोग सिग्नल रिसीव करते हैं, अब कंप्यूटर से सिग्नल रिसीव करता है, तो जिस फॉर्मेट में रिसीव करता है, जो सिग्नल रिसीव करता है, वो उसी सिग्नल को आगे तक पहुंचाता है। उस सिग्नल में कोई चेंज नहीं करता। जैसे कि ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, यस नो। ये सारे कंप्यूटर एक हब से जुड़े हुए हैं। तो इस कंप्यूटर का एनआईसी कार्ड हब से जोड़ दिया, इस कंप्यूटर का एनआईसी कार्ड हब से जोड़ दिया, इस कंप्यूटर का एनआईसी कार्ड हब से जोड़ दिया, इसका भी और इसका भी, ये सारे हमने हब से जोड़ दिए। तो ये कंप्यूटर ए, बी और सी, डी, मैं इनको नाम दे देता हूं। अब मान लेते हैं कंप्यूटर ए सी को डाटा सेंड करना चाहता है, यस नो, ये हमारा ट्रांसमिशन है। तो ए ने जो सिग्नल भेजा वो हब के पास जाएगा। हब उसी फॉर्मेट में उसी सिग्नल को बिना चेंज किए हुए किसको दे देगा, सी को दे देगा। ये होता है पैसिव हब, यस नो। जनरली ये सस्ते होते हैं। अब आप कहेंगे तो एक्टिव हब क्या करता है? तो एक्टिव हब देखते हैं। बिल्कुल यही करता है कि ये ए का सिग्नल को सी के सिग्नल करेगा, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से ये जो सिग्नल यहाँ से यहाँ तक आया और इस सिग्नल में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। जैसे मान लो उसी समय बी ई को कुछ ट्रांसफर कर रहा था डाटा, तो जब दोनों सिग्नल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं हब के अंदर, तो हो सकता है कि एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो एक्टिव हब का मेनली दो काम रहते हैं कि वो सिग्नल को वापस करेक्ट भी करता है या एम्पलीफाई भी करता है ना। तो ए ने जो सिग्नल भेजा वो किसी वजह से खराब हो गया है, तो उसको वापस इसको रीजनरेट कर सही कर किसको दे दिया जाता है, सी को दे दिया जाता है। तो हब अगर हम लोग एक्टिव हब की बात करें तो वो बेटर है, ये सुनो। तो ये महंगे भी होते हैं। और ये ऐसा कैसे करता है? तो एक्टिव हब के अंदर छोटी सी डिवाइस होती है जिसको वापस सिग्नल बनाने की कैपेबिलिटी मिलती है, इसलिए एक्टिव हब को हम लोग रिपीटर भी कहते हैं कि सिग्नल को रिपीट करते हैं। हाँ, अब मैं बता देता हूँ कि आजकल ये डिवाइस कम काम आती है दोनों। बिल्कुल हमारा आपने कहा होगा सर ये तो हमारे स्कूल में भी काम आ रही है। नहीं, एक्चुअली में उसमें मिलती जुलती डिवाइस हम लोग काम में ले रहे हैं आजकल, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, यस नो।
तो अभी तक हमने NIC, मॉडेम और हब के बारे में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। अदर डिवाइसेस के अंदर हमारे पास में रिपीटर, एम्पलीफायर, रूटर्स, गेटवे, ब्रिज बहुत से हैं। हाँ, हो सकता है कि इसमें से कुछ डिवाइसेस ऐसी भी हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं हो, डजंट मैटर, क्योंकि जब आप डिवाइसेस को अच्छे से पढ़ते हैं, सारी डिवाइसेस को एक साथ पढ़ते हैं, तभी आपको समझ में आ पाता है कि किस तरह से कंप्यूटर कनेक्ट होगा। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि सर NIC हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में मॉडेम है। तो मैं आपको एक बार नोट करवा देता हूँ। आप बताइए, क्या बिना NIC के मॉडेम पढ़ा जा सकता है? आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से मॉडेम NIC से कनेक्टेड रहता है। तो बहुत से जो टॉपिक है, हालांकि उनके डायरेक्टली नाम नहीं दे रखे हैं हमारे सिलेबस के अंदर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो बहुत सपोर्टिव है। उनके बिना जो सिलेबस में जो मेन टॉपिक दे रखे हैं उनको नहीं पढ़ा जा सकता। ये सुनो, तो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा पढ़ने में कुछ बुरा नहीं है। ये सुनो, तो बस आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र पूछ सकते हैं कि सर ये किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है। ये सुनो, ठीक है, थैंक यू।